जल्दी पधारो सर। पताराम जी, रामलाल जी सारण, ओम प्रकाश जी, हरिराम जी सारण, श्यामलाल जी, बियाराम जी, रजीराम जी, पताराम जी सारण, शिवपलाराम गोसाई जी, सुगनाराम जी, नंदराम जी सारण, पूर्व व्यवस्थापक, सत्यनारायण जी शर्मा, सुनील जी शर्मा, पुरुषोत्तम जी शर्मा, आप सगड़ा पदार और सरदार शहर प्रत्याशी लालचंद जी मूंड रो स्वागत करावे। हरिराम जी मेघवाल, उदाराम जी कड़वासरा, बजरंगलाल जी नायक, हरलाल जी देड़ू, श्यामलाल जी सारण। कनात रे जगह थोड़ी जगह खाली करो। देखो माता बहन बैठने जगह दो भाई। महिला शक्ति आड़ने पधार जाओ और आप सब युवाओं ने निवेदन रहे कि आप जगह खाली करो और थोड़ी महिलाओं ने बैठने जगह दे। ओमकार जी बाली मारो निवेदन रहे कि आप सभा ने संबोधित कराए। स्वागत। जिन जिन के नाम आए आप स्वागत करवाते रहे और समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं माइक पर आमंत्रित करूंगा ओंकार जी बाली साहब। गांव की चौपाल पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों और माताओं बहनों, आज थारे गांव में मैं भाई लालचंद मूंड के समर्थन में वोट मांगने आया। 8 बारों पहले बहुत सा लोग आया होला। कांग्रेस का अनिल जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी का अशोक जी पिंचा। अनिल जी शर्मा गांव में कहता फिरे मारे बापू को नहीं मन वोट दो, मारे बापू को नहीं मन वोट दो। तो अनिल जी बापू तो कहेंगे को नहीं किन किन दिया। और अशोक जी पिंचा कहता फिरे क्या मैं 5 बार हार गयो मन वोट दो, 5 बार हार गयो मन वोट दो। मारी तो समझ में को नहीं आ रही ए थारे खातिर वोट मांगे कि आप खातिर मांगे। तहसील को भट्टो बिठा दियो। अनिल जी शर्मा कहने लाग रहे मन वोट दो, मेरे बापू जी का बच्चेड़ा काम है पूरा करशू। तो बापू जी तो मित्ता सर का बीड़ लगार घूम चक्कर तक की सगली जमीना बेच रखा गया और वो सरदार से वो घंटा कर रहे। तो थे लोग ये बात ने समझो। और वो बुनिया भुजिया वाला खेल है। मैं मेरे प्रोग्राम में लगातार बुनिया भुजिया पर बात करने लग रहा हूँ। कल अशोक गहलोत की रैली भी मैं खटे बुनिया भुजिया को दिया। अशोक गहलोत का समझ में आ गई। और अब एक नया फिड़को ले आने लग रहा है। कहा तो जाटा की पार्टी है, ये तो जाट ही जाट भेड़ा हो रहा है। मैं थारी बात बतानी चाहूँ। ये पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मैं मेघवाल, ये पार्टी का 3 MLA जबकि मैं एक बावरी समाज हूँ, एक जाट समाज हूँ और एक मेघवाल समाज हूँ। MLA है और मैं ओमकार बाली मेघवाल। तो थे बताओ आ जाटा की पार्टी है क्या? नहीं तो जाटा की पार्टी है, न मेघवाड़ा की है, न राजपूतां की है। आ पार्टी है राजस्थान के 36 कौम के किसानों की पार्टी। और किसानों वास्ते पार्टी बनी है, किसानों का दर्द न समझ कर बांझिया पार्टी बनाई है। अब आप थोड़ा दिन पहले कांग्रेस की रैली हुई जब बैठा पिकअप खड़ी कर रखी हाईवे पर। वो भी पिकअप का मायना बुनिया भुजाएंगे थैलिया घाल रखी। जनता ने कहा थैली लो रैली में चलो, थैली लो रैली में चलो। जनता बुनिया भुजाएंगी थैलिया लिया बैठी। अशोक गहलोत जी भाषण दिया, जनता बुनिया के फाका ले और 75 टाइम बात करे। आधार पर बताना चाहूँ एक आदमी 10-15 भैंसा रखा करतो। दिन के जब भैंसा ने दूध काटे वो भैंसा ने जोड़ा में छोड़ देतो पानी के मायने। आथन जब दूध काटना हो तो भैंसा कांगरा मार दो, दगड़ मार दो। भैंसा ने कहतो भैंसा बाहर आती को नहीं ना। वो दापड़ो क्या करतो अरे घास को मुठियो ले जातो। ले जा भैंसा ने कहतो ले 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 सगली भैंसा में अरे घास के मुठिया देकर बाहर आ जाती। जे भैंसा बाहर आती वो खोटन उठार खोटन मचकार बाड़ा में जातो दूध काट ले। तो जय अनिल जी शर्मा अशोक जी पिंचा थाने का वाला ले ले डोला मारू ले ले बुनिया ले ले पकौड़ी आंकी बात में ना आया। और बात में समझने को प्रयास करो। अपना को किसान कौम की लड़ाई है, आ कोई छोटी मोटी लड़ाई को नहीं, आ बहुत बड़ी लड़ाई है। पहले अपना नेता आया करता दौलत राम जी, हजारी जी, रावत राम जी, कुमार राम जी शाह। आप 35-40 साल में
वो मेल छूटो तो अपन ऐसा इंचा पिंचा पींच रखा है, अपनी हालत खराब कर रखी है। और 35 साल के बाद में पाछो कोई मुकाम बने ते लोग की बात ना भूलिया। और आना टाइम अपने पार्टी ने मजबूत करके किसान कौम ने मजबूत कर जा। अब कई लोग के मैं तो पक्को कांग्रेसी हो, मारो दादो ही कांग्रेसी है, कोई कह मारो बापू ही बीजेपी है, मेरे बीजेपी के अलावा मानो वोट ही खोलना गए। मैंने एक बात कहनी चाहूँ, एक गाँव में एक महाराज आयो, महाराज आर कहो आदमी बोई हुए जगह की पकड़ मजबूत हुए। महाराज तो कह रुड़ गया, ले रहा हूँ भोड़ो शाड़ो मेरे जिसो आदमी हो। वो सोचो बात तो तकड़ी कही है महाराज, आदमी तो बोई हुआ जगह की पकड़ मजबूत हुआ। तो गली में एक पार्टियों खड़ो, पार्टियों को पूछ पकड़ लियो, पूछ पकड़ दे पार्टियों भाजन लाग गयो, वो भी का लेरा भाजन लाग गयो, गाँव का भी का लेरा भाजन लाग गया। बोला अरे छोरा पूछ छोड़ दे रहा है कौन छोड़ू, क्या छोड़ दे रहा है कौन छोड़ू। पार्टियों लातांगे मारे, मुंह फूट गया, दांत टूट गया, बेहोश और पड़ गयो। गांव का भी माचा पर पटक ले आया, पानी का छांटा देर होश में ले। कोई बेटी का बाप यहाँ कोई पूछ पकड़ा करे, देख तेरा मुंह फूट गया, देख तेरा दांत टूट गया। वो कैसे बात छोड़ो, मन तो आप बताओ मेरी पकड़ किसी की। तो आप तो पकड़ बताने में लाग रहा कि मैं कितों ठाडो कांग्रेसी हूं, मैं कितों ठाडो बीजेपी हूं। अपनी हालत आ देखो, अपने हालत पर चिंतन मंथन करो। और एक मेरी बात सुन लिया, जगह लोग आज किसान कौम का आंदोलन में आज जगह की भागीदारी नहीं है, वह बच्चा ने कहा सुनना पड़सी कि जगह दिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान में किसानों के हुंकार देने लाग रहा। 20 दिन थारो बाप हो जको कांग्रेस और बीजेपी के दलाली करने लाग रहे हो। और किसान कौम सगड़ी खड़ी, आपका बच्चा को थारा बच्चा के मान सम्मान के लिए, किसान कौम के सम्मान के लिए, गरीब काम के लिए सम्मान के लिए अपन किसान कौम ने एक होना पड़ी। मैं ओमकार वाली मेघवाल इतना सालों लाग रहे हो, आज हेलीकॉप्टर पर कौन बिठाया मैंने, एक किसान को बैठो, कभी कोई को नहीं बिठायो। आज सोचो समझने की बात है, अब विश्वास करने की बात आप आज के काम लाग रहा। अब अशोक गहलोत जी आर के मैंने वोट दो, अरे अशोक गहलोत पहले भी 8 साल का बच्चे ने न्याय दे, जगह जालोर के मैंने इतो अपराध करो, एक मटकी का हाथ लगा लियो तो बिना न्याय कौन दे सको। जालोर के मैंने बच्चे की हत्या होगी, तेरे को न्याय की कोई जगह को नहीं। बटा जितेंद्र मेघवाल ने मुझे राखना वो भी कत्ल कर दिया गयो, तो बिना न्याय कौन दे सको। और तू सरदार सर का मायने जोनपाल समय नाइक की हत्या होगी तो बिन न्याय बिन कोई ज्ञान न्याय कौन दे सको। और सरदार सर में के मुंह ले रहा है वोट मांगना, थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं। या अशोक गहलोत का मैं क्या नहीं रहूं तो फिरूं, और मिता सर को पीठ बेच खा गयो, आपके घंटा घर भी काटना है। ये बात अशोक गहलोत ने समझना चाहिए थे लोग। और मेरी गाँव के मायने मैंने एक मेघवाल की हत्या कर दी, और हत्या कर दी वो परिवार आप 10 दिनों भटकन लाग रहे हैं। मैं आज नेताजी ने कहो, मगर नेताजी काल मेरा प्रचार को नहीं बोलो, बोले क्या बात होगी। मैं बोलो बात हुई, मेरी गांव को मैंने मेघवाला की हत्या कर दी, कोई रिपोर्ट लिखने तैयार को नहीं, पर कार्रवाई करने के लिए तैयार को नहीं। काल मैं थाने को घेराव करूँ ना, थे भी अठूँ गाँव ज्यादा ज्यादा लोग आया, कल 2 बजे के बाद तो भी थानों को घेराव कराना पा लोग और थे सगला। और एक थे को तोलने का प्रोग्राम रखे क्या, नेताजी ने गांव गांव तोलन लाग रहा है, खड़े लाडुआऊ, खड़े केलाऊ, खड़े सेबू। थे अशोक पिंचे ने भी तोलिया, थे अनिल ने भी तोलिया, पर लाडू और केला सेबू नहीं, मैं तुम्माऊ तोलिया, तुम्माऊ तोल टिपा दिया ये सरदार शहर में। और थे अब मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सभा को संबोधित करेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय सीताराम जी नायक। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। मेरे सामने विराजमान मेरे मोते से मंगे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, ये परिवर्तन का समय आ गया मेरे भाइयों। बहुत दिनों अब हमने गुलामी की बेड़ियों में हम जकड़ते रहे। 35 साल तक हम आशा करते थे कि हम हमारी आशा करते थे हमारा विकास करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे। अरे अशोक गहलोत जी, कहना चाहूंगा कि आप दलित के लोगों को हत्या हो रही है और जहां जगह जगह बलात्कार, रेप, डकैती हो रही है, ये सरकार आपसे चला ही नहीं जा रही है, तो किस मुंह से आप वोट मांगने यहाँ आए सरदार से। आज कितने दिन से हम घूम रहे हैं, विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। और आज इस मंच पर बोलने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे को मौका दिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है, मैं नायक समाज का व्यक्ति हूँ। नायक समाज को आज बोलने का मौका दिया, आज हेलीकॉप्टर में घुमाया, तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की देन थी। माइक पकड़ दो।
मैं 36 कौम के लोगों से अपील करूंगा और लालचंद जी मूंड के समर्थन में वोट मांगने के लिए आया हूं। इसके लिए आप मेरी झोलियां भर देंगे, बोतल के निशान पर वोट देंगे। 3 नंबर का बटन है, 3 नंबर पर बटन है। 5 तारीख को बोतल का निशान याद रखते हुए मेरी झोलियां भर देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सीताराम जी नाइक ने आपसे अपील की है। अब मैं निवेदन करूंगा बलदेव राम जी सारण, आरएलपी नेता, सरदार सर। आज गांव जयशंकर में उपचुनाव में आपने बीच में पधारेड़ा देश के किसान और युवा की बुलंद आवाज, नागौर का सांसद आदरणीय बड़े भाई श्री हनुमान बेनीवाल जी, आपने प्रत्याशी प्रिय श्री लालचंद जी, भाई ओमकार बाली, सीताराम जी नाइक, पार्टी का प्रदेश, जिला और तहसील का सारा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांव जयशंकर में अठे उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों।